Hello everyone. Today we will solve exercise 7B क्लास 7 ICIC बोर्ड और हम ICIC बोर्ड की जो सेलिना पब्लिशर है उसके आर.के. बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 7A तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 1 से। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं अगर किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन फर्स्ट इज The cost of 3/5 kg of ghee is 96 rupees. Find the cost of first part 1 kg ghee, second part 5/8 kg घी। इन दोनों की कॉस्ट निकालनी है। जैसे हमने 7A में करा था सेम 7B है ना। इसमें दोनों मेथड चलेंगे। यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन है, एरो मेथड से भी और डायरेक्ट भी। तो पहला क्वेश्चन में दोनों मेथड से एक ही मेथड से कर दे रहा हूं। सिंपल जो यूनिटरी मेथड होता है, दूसरा मैं क्रॉस से शुरू करूंगा, है ना। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां कॉस्ट दे रखी है घी की 3/5 kg, तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 3/5 kg घी है, वो हमें दे रखी है 96 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं 1 kg की निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 kg की ही पूछी, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg घी कैसे निकालते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं इसमें, है ना। तो ये जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 3/5। तो कितना हो गया 96 इंटू 5/3। 3 से कैंसिल करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9 और 3 2 जा 32 आया। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। कितने रुपीज आ गया ये 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। तो आंसर इज 160 रुपीज। तो 160 रुपीज is the cost of 1 kg घी। Now second part में पूछा इन्होंने 5/8 kg घी। तो आप इस रिजल्ट को सेकंड में यूज कर सकते हैं। तो क्या कॉस्ट ऑफ लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg घी इज इक्वल ₹160। अब 1 kg की निकालने की जरूरत नहीं है। अब पूछा क्या है 5/8 kg का पूछा है, तो निकाल लीजिए कॉस्ट ऑफ 5/8 kg घी। तो कितना होगा 5/8 से इसमें मल्टीपल कर दें, 160 इंटू 5/8, है ना। तो देखें 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो कितना हो गया 100। तो आंसर हो गया 100 रुपीज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैंने यूनिटरी मेथड से कर दिया। क्लियर। आप सभी क्वेश्चन मर्जी, आप सभी क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं या एरो मेथड से, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 एरो मेथड से करूंगा। Now question 2 is 3 whole 1/2 meter of cloth cost ₹168. Find the cost of 4 whole 1/3 meter of the same cloth. हम मान लेंगे इसकी x रुपीज है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ 4 whole या 4 and 1/3 मीटर क्लॉथ हमने मान ली x रुपीज है। एरो मेथड थोड़ा इजी लगता है मुझे, तो है ना, लैंग्वेज कम लिखनी पड़ती है। अब जो हमने फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट यहां लिख दो ब्रैकेट में, चाहे आप लिख सकते हो इन रुपीज, और यहां लेंथ मीटर में दे रखा है, हाँ लेंथ ऑफ क्लॉथ है, ऐसे लिख सकते हो लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब जो देता जाए वो लिखते जाओ। देखो दोबारा सुनो, 3 whole 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि लेंथ क्या दे 3 whole 1/2 मीटर लेंथ दे रखी है, ब्रैकेट में लिख सकते हो इन मीटर। इसकी कॉस्ट दे रखी है 168 रुपीज। ओके, अच्छा, और फिर पूछी किसकी है 4 whole 1/3, जो हमने मान ली x रुपीज। एरो मेथड में बताया था ये एरो तो हमेशा x की तरफ आता है, x डायरेक्शन में। यहां डिपेंड है क्वेश्चन पर, कैसे डिपेंड है। 3 whole 1/2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 168, 4 whole 1/3 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या 3.45, ये 4.33 कुछ है, तो ज्यादा है, ज्यादा होगी। तो इन दोनों ये बड़ा है, तो ज्यादा की तरफ आप एरो लगा दीजिए। ओके, फिर हमने बताया था इसको क्या लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, और जो एरो लग रहा है इसका हेड की तरफ क्या है x, तो x ऊपर लिखते हैं, अपॉन टेल की तरफ जो नंबर है 168 इज इक्वल, हेड क्या है यहां पर 4 whole 1/3, अपॉन टेल क्या है 3 whole 1/2। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। x/168 इज इक्वल कितना हुआ ये 3 4 12,
12 और 1 13/3 अपॉन में क्या है 2 3 6 7/2। तो x चलिए एक स्टेप ज्यादा सही 168 आ जाएगा, बाद में कर लूंगा, पहले से बता दूं। ये पता है आपको, अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, यानी कि फर्स्ट अगर ये लिख रहा हो a/v/c/d तो d ऊपर जाता है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीपल होता है न्यूमरेटर में, सेकंड और थर्ड आते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 13 × 2/7 × 3 या 3 × 7। तो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इज इक्वल हो गया 13 × 2 × 168 अपॉन 3 × 7। देखते हैं कैंसिल हो रहा है 7 1 जा 7 7 2 जा 40 कैरी 2 तो 28 हो गया, 7 4 जा 28 और 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 8 जा। तो कितना आ गया 8 का मल्टीपल करेंगे 2 में 16 का 13 में कर दें, 16 3 जा 48 कैरी 4 16 1 जा 16 और 4 208। तो क्या आ गया x हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 4 हेल 1/3 मीटर क्लॉथ। तो ये हो गई, नीचे लिख दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ 4 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ ₹208। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज अ रिस्ट वॉच लॉस्ट 10 सेकेंड लूज, मतलब पीछे हो जाती है ना, लॉस्ट 10 सेकेंड इन एवरी आवर, 8 घंटे में 10 सेकेंड पीछे हो जाती है वो। इन हाउ मच टाइम विल इट लॉस 15 सेकेंड, 15 सेकेंड कितने घंटे में ये पीछे होगी। 8 में 10 तो 4 में 5, ये तो ओरली होगा 12 हो जाएगी। चलिए लेकिन हम लोग एरो मेथड से करते हैं इसे। सबसे पहले छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं कि लेट इट लॉस 15 सेकेंड इन एक्स आर। ठीक है, अब जो हो रही है लॉस कितनी हो रही है, ब्रैकेट में लिख लो इन सेकेंड, कितने मिनट पीछे हो रही है वो, और यहां टाइम कितने आर में हो रही है, कितने घंटे में। टाइम ब्रैकेट में लिखना चाहो आप लिख सकते हो इन आर। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये था अ रिस्ट वॉच 10 सेकेंड इन एवरी, 10 सेकेंड हो रही है हर एवरी 8 आवर में। तो पूछा 15 सेकेंड कितने आवर में होगी, वो हमने मान लिया x, इसका एरो तो ही लगना बताया था। 10 सेकेंड होती है 8 आवर में, 15 सेकेंड ज्यादा है तो ज्यादा आवर में होगी, तो 10 और 15 में कौन सा ज्यादा है, 15 इज मोर देन 10, तो वी विल एरो टुवर्ड्स 15, है ना, 15 की तरफ हम एरो लगाएंगे। अब बताया तो इसे क्या लिखते हैं, x/8 इज इक्वल, इसको क्या लिखेंगे, जो एरो का हेड है उसको ऊपर लिखते हैं और टेल की तरफ जो नंबर है वो अपॉन में आता है, क्रॉस मल्टीपल कर दें आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल 15 × 8/10, 2 4 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 4 जा कितना हो गया 12। तो क्या हो गया, जो रिस्ट वॉच थी वो 12 आवर में 15 सेकेंड पीछे हो जाएगी। हाउ मच टाइम द वॉच विल टेक, नहीं ये दूसरा पढ़ लिया मैंने, थर्ड है। तो इन हाउ मच टाइम विल इट लूज, लिख देंगे इन 12 आवर इट लूज 15 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इस टाइप का ही है, सुनिए ध्यान से। इन 2 days and 20 hours, 2 days 20 hour में, इन 2 days 20 hour अ वॉच गेन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड फास्ट हो जाती है मतलब, है ना। फाइंड हाउ मच टाइम द वॉच विल टेक टू गेन 35 सेकेंड। ओके, अब यहां पर एक काम करते हैं, नहीं आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। यहां पर एक टाइम दे रखा है 2 days 20 hours, तो पहले मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं। चलो, ऐसा नहीं कि करना आप डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छी बात है, आपकी सुविधा के लिए मैंने ऐसा कर लिया। तो क्या होंगे, देखो 1 डे में 24 आवर्स, 24 × 2 48 हो गए, 48 + 20 ये तो हो गया 48 + 20 यानी कि 68 आवर्स हो गया। ओके, अब पूछा ये है इसमें वो 35 सेकेंड फास्ट कितने आवर्स में होगी। फाइंड हाउ मच टाइम द वॉच विल टेक टू गेन 35 सेकेंड। तो हमने लिया लेट, हाँ कितना था, कितने मैं बड़ी जल्दी भूल जाता हूं, 35 सेकेंड है, हाँ। तो लेट वॉच विल टेक
बस सिंपल सा XR लिख दो, ज़्यादा लैंग्वेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें R फाइंड करना है, R को यहाँ लिखो, और यहाँ क्या है, टाइम इन सेकंड, कितना सेकंड वो गेन कर रही है, तो गेन इन टाइम ऐसे लिख दे रहे, चलो टाइम में गेन जो रहा है, गेन इन टाइम, और ये ब्रैकेट में लिख दिया सेकंड में, ये R में। अब दोबारा से सवाल सुनिए, लिख रहा है 2 days 20 आवर्स, जो कि किसके इक्वल है 68 आवर्स, यानी कि 68 आवर्स आ वॉच गेन 20 सेकंड। तो गेन हो रहे हैं 20 सेकंड, कितने आवर्स हो रहे हैं 68 आवर्स में। वो हमने मान लिया XR में होंगी, कितने सेकंड की बात चल रही है 35 सेकंड की, तो 35 निकाल, ये एरो यही आना है। 20 मिनट या सॉरी 20 सेकंड फास्ट होती है 68 आवर्स में, तो 35 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा है, तो ज्यादा समय लगेगा, है ना, मोर लगेगा। तो 20 और 35 में कौन सा मोर है, 35, तो मोर की तरफ एरो लगा दीजिए। आप समझ गए, बस हो गया सवाल। x/68 इज इक्वल 35/20। तो वैल्यू ऑफ x इज 35, अच्छा 74 जाए, ऊपर नीचे रह जाते तो कैंसिल हो जाता, कैंसिल नहीं होगा ये, है ना, हो रहा है। चलो 5 4 जा 5 7 जा 4 से ये हो जाएगा, हो रहा है, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैरी 2 28, 4 7 जा, ठीक है, 7 7 जा 119। तो इतने आवर्स आ गए, ठीक। अब इसको डे में कन्वर्ट करना हो, डे और आर में, तो ये कितना होगा, x इज इक्वल टू, ये आप कहीं रफ पर सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको रफ पर सॉल्व करके दिखा देता हूं, 24 से डिवाइड करके, है ना। तो मैंने 24 से डिवाइड करा, कितने थे यार 119 में, 24 5 जा तो होते हैं 120, है ना, तो 4 आवर और 1 घंटे कम यानी कि 23, तो आंसर आ गया 4 आवर 23, सॉरी 4 days 23 आवर्स। कैसे दिखाता हूं, चिंता मत करो आप। 24 4 जा 4 4 जा 60, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 9 में 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, तो जितने में डिवाइड करा ये किसका था, डेज का, है ना, तो इतने डेज, और जो बचेंगे तो ये आर, तो 4 आर 23, तो आंसर हो गया इसका 4 आर 20, सॉरी उल्टा लिख देता हूं, 4 डेज है ये, 4 days 23 आर, ये आंसर हो गया। यानी कि जो वॉच है 35 मिनट्स 35 सेकंड कितने आवर्स में फास्ट होगी, 4 घंटे 4 दिन 23 घंटे के बाद, 4 days 33, लिख दोगे वॉच विल गेन 35 सेकंड इन 4 days 23 आवर्स को HR लिख देते शॉर्ट में, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, सॉरी 5, 50 मैन वाओ 32 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन 3 days, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल 15 मैन टेक टू माउ, तो हमें हेक्टेयर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम है, अगर चेंज होता तो 3 4 कितनी भी डिजिट हो सकती है, सबका हम आंसर निकाल सकते हैं एरो मेथड से। लेकिन यहां कह रहा है 15 मैन 32 हेक्टेयर्स को 3 डे में जोत लेते हैं, बो लेते हैं, तो 15 आदमी 15 मैन कितने डेज में करेंगे, तो हेक्टेयर तो सेम है, तो हेक्टेयर लिखो या ना लिखो, तो हेक्टेयर को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैन और डेज, तो हम मान ले रहे हैं लेट 15 मैन टेक x डे। चलिए करते हैं, लेट 15 मैन टेक x days, ओके, टू माउ इट। तो बस यहां लिखो आप मैन और यहां लिखिए डेज। अब दोबारा पढ़ लिए, हेक्टेयर की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम उसी को करना है, तो हेक्टेयर की यहां जरूरत नहीं है। अगर हेक्टेयर चेंज होता तो क्वेश्चन में हम हेक्टेयर लिखते। 15 मैन 32 हेक्टेयर्स लैंड को 3 days में मूव करते हैं, तो 50 मैन कर रहे हैं 3 days में, पूछा है 50 मैन, ये x होगा यहाँ। आप ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इनवर्स प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं उसकी ये प्रॉब्लम है। 50 आदमी है या लेबर है कुछ समझ लो, तो 3 दिन में खेत को जोत रही है, बो रही है, ओके। तो 15 है, तो अगर हम आदमी कम कर दें और खेत वही है जितना था, जितने भी हेक्टेयर था, 30 था 50 था, जो भी था 30 हेक्टेयर था, 32 हेक्टेयर, उतना ही खेत को हमें जोतना है, बोना है, जो भी है ना।
तो क्या होगा, ज्यादा दिन लगेंगे। तो 15 और 50 में कौन सा ज्यादा है, 50। तो 50 की तरफ बहुत दिन बाद सवाल आया, बहुत देर बाद, जो एरो ऊपर गया। ज्यादातर सब नीचे आ रहे थे ना, तो ये एरो ये नहीं होता कि नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा, ये पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर, डिपेंड करता है कैसे आए। जैसे यहाँ 50 लेबर के लोग थे या आदमी थे जो 32 हेक्टेयर खेत को 3 डे में बो रहे हैं, जोत रहे हैं। तो 15 आदमी कम करते हैं तो खेत वही इतना है 32 हेक्टेयर, तो ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि आदमी कम होगी, लेबर कम होगी, तो ज्यादा दिन लगेंगे भाई, है ना। तो 15 और 50 में ज्यादा कौन सा, 50, तो 50 की तरफ। अब तो आप समझिए इसे क्या करेंगे, x/3 इज 50/50 नहीं समझ में आना, x/3 लिखते हैं, ये एरो है, इसका हेड, ये टेल, तो हेड अपॉन टेल इक्वल टू हेड अपॉन टेल, ऐसे मान लो। तो x की वैल्यू हो गई 10 आ गई, कैसे, x इज इक्वल टू 50 इंटू 3/15, 3 बन जा, 3 5 जा, 5 बन जा, 5 10 जा, 10 बन जा 10। तो आंसर आ गया 10 डेज। तो लेट 15 men टेक x डे टू वाओ इट, तो लिख देंगे 15 men टेक, बस इतना लिख दो, विल टेक, विल और लगा दो, कितना समय लेंगे, 10 days टू माओ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज द वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स, वेजेस से मतलब कि मजदूरी है ना, दहाड़ी जिसे बोलते हैं, वेजेस कहेंगे। द किधर गया भाई, द वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स ऑफ 6 डे वीक आर 1200 रुपीज। 6 डे वीक का मतलब वो वीक में 6 डे काम कर रहे हैं, मान लो संडे छुट्टी उनकी है ना, तो 6 डे में उनकी है 1200, कितने, 10 वर्कर्स की। व्हाट आर द 1 डे वेजेस ऑफ 1 वर्कर, एक वर्कर की पूछी है, ऑफ 4 वर्कर की पूछी है। चलिए करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, इस तरह का सवाल है ना, आप एरो कह रहा हूं सॉरी, यूनिटरी मेथड से करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इसको एरो मेथड से ही समझाता हूं, क्योंकि मालूम होना चाहिए कैसे होता है। इसमें अलग होगा, 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है 1 वर्कर की 1 डे की हमें निकालनी है। तो हम मान ले रहे हैं, लेट वेजेस ऑफ 1 वर्कर ऑफ 1 डे इज इक्वल x रुपीज है, ठीक। अब नंबर ऑफ वर्कर, तो यहां लिख लो वर्कर। अब देखो 2 से अधिक पहला क्वेश्चन आया, यहां डेज कितने डेज की, और यहां बेजेस इन रुपीज, कितनी बेजेस है, लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो इन रुपीज। अब सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था फर्स्ट पार्ट, द बेजेस ऑफ 10 वर्कर्स, वर्कर्स कितने हैं 10, 6 डे की वेजेस दे रखी है 1200 रुपीज। पूछिए 1 वर्कर की और एक ही दिन की पूछिए, ये हमने मान ली x, ये एरो तो यहां लगता है। अब इसको भूल जा, यहां देखो 6 डे की वेजेस है 1200 रुपीज। जब 6 डेज वर्क करते हैं तो 1200, तो एक दिन वर्क करे, अगर 1 डे वर्क करे तो कितनी होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। तो 6 और 1 में कौन सा कम है, 1, तो एरो आएगा 1 की तरफ, टुवार्ड्स 1 जो लेस है। अब डेज को भूल जाओ, इसमें एरो लगाना है। 10 वर्कर्स की वेजेस 1200 रुपीज, 10 आदमी को तो 1200 रुपीज मिले, तो एक आदमी को कितने देंगे, 1 वर्कर की कितनी होगी, कम होगी। 10 और 1 में कौन सा कम है, 1, तो इस साइड। ओके, अब करते क्या है, एक से अधिक तो हमने डायरेक्ट बता दिया था, होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब क्या हो गया, प्रोपोर्शनल होगी, तो प्रोपोर्शनल को लिखते कैसे हैं, इसे तो हम प्रोपोर्शनल के बाद देखेंगे। इन दोनों को पहले एरो का जो हेड है उसे पहले लिखते हैं, इसे लिखेंगे 1:10, 1:10, ये क्या होगा 1:6, और x का टर्म जाएगा प्रोपोर्शनल लगाएंगे, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा x:1200। अब प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडिल टर्म, एक ही चीज होती है, एक्सटर्नल टर्म या एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन सा होते हैं, बाहर की तरफ, 1 1 1200 ये हुए, है ना। तो चलो 1 × 1 × 1200 मीन्स में क्या है, 10 × 6 × x, 10 × 6 × x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1200 में 10 और 6 से डिवाइड कर दें, 1200/10 × 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जा, 6 20 आ गए। पहले का आंसर आ गया 20 रुपीज, यानी कि वेजेस ऑफ 1 वर्कर ऑफ 1 डेज, वेजेस ऑफ
1 वर्कर ऑफ 1 डे कितनी हो गई ₹20। अब सेकंड पार्ट में कोई जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा करें, इस पार्ट का रिजल्ट यूज करेंगे। सेकंड पार्ट में पूछा है 1 डे की वेजेस निकालनी है 4 वर्कर की। 1 वर्कर की 1 डे की 20 रुपीज, तो 4 वर्कर की 1 डेज की क्या होगी समझ गए, 4 से मल्टीपल सीधा सीधा, तो वेजेस 80 रुपीज हो गई। वेजेस ऑफ, इसको यूज करते हुए वर्कर्स ऑफ 1 डे 4 × 20 यानी कि 80 रुपीज। तो ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आ गया 1 वर्कर की 1 डे की वेजेस है 20 रुपीज, तो 4 वर्कर की 1 डे की क्या होगी 4 टाइम्स होगी, साइड सी बात है, तो ये होगी 80 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन 7 इज इफ 32 एप्पल्स वेट 2 kg 800 ग्राम, 32 एप्पल्स का भी लिखना है, तो हाउ मेनी एप्पल्स विल देयर बी इन अ बॉक्स कंटेनिंग 35 kg ऑफ एप्पल, जिनका वेट 35 kg है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो पहले तो एक छोटी सी लाइन एज्यूम कर लें, 32 kg एप्पल है, तो लेट इन 32 kg किलोग्राम ऑफ एप्पल्स वी एक्स, हमने मान ली इतने किलोग्राम में एक्स एप्पल हैं, तो यहां लिखें वेट और यहां लिखें नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर को शॉर्ट में एनो है ना, नंबर ऑफ एप्पल्स। अब सवाल पढ़ते जाओ, लिखते जाओ जो है 32 एप्पल वेट, 32 एप्पल वेट दे रखा है 2 kg 800 ग्राम यानी कि 2.800 हो गया। ये कितने 32 वेट इन केजी है ना, यहां लग दिया मैंने ब्रैकेट में इन केजी, नंबर ऑफ एप्पल्स 32 एप्पल्स। फिर पूछा 32 kg में कितने होंगे, तो 2.8 है ये, तो बहुत सारे आएंगे, तो 35 kg में हमने मान लिया x, ये एरो यहां लगना है। 2.8 kg में 32, 35 में जाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे है ना, या 2 kg में इतने हैं तो 35 kg में ज्यादा होंगे, 2 से मतलब 2.8 समझाने को बोल दिया तो ये एरो भी यहां आएगा, ज्यादा की तरफ आएगा। 2.8 में 32 एप्पल्स तो 35 kg में ज्यादा होंगे, तो इन दोनों कौन सा बड़ा है 35, तो 35 की तरफ एरो। तो आप समझ गए, अब तो जल्दी कर दूं, x अपॉन 32 इज इक्वल 35 अपॉन 2.8000 का मतलब 2.80 होता है, लास्ट के जीरो आप लिखो या ना लिखो, तो मैंने यहां नहीं लिखे, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x आ जाएगा 35 × 32 अपॉन 2.8, डेसिमल रिमूव करके मैंने ऊपर जीरो डाल दिया, पहली बात। अब मैं 8 से कैंसिल, 8 से कह रहा हूं 8 तो नहीं 4 से कर रहा हूं, 4 7 जा 28 और 4 से 4 8 जा 32 और ये 0, 7 से ये 5 टाइम्स कैंसिल और 85 जा 400 हो गए, 5 8 जा 40 और ये, तो आंसर आ गया 400 एप्पल्स, यानी कि कितने एप्पल्स होंगे इन 32 kg वेट, या इन 32 kg वेट, नंबर ऑफ एप्पल्स, या ऐसे लिखो इन 32 kg ऑफ एप्पल्स, उनको लैंग्वेज सही नहीं लगी, इन 32 kg वेट, इतने लिखो इन 32 kg वेट, यानी कि इतने ग्राम वेट में, इन 32 kg वेट नंबर ऑफ एप्पल्स इज 400। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। कितने सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 इज अ ट्रक यूज 20 लीटर ऑफ डीजल फॉर 240 किलोमीटर, यानी कि 240 किलोमीटर डिस्टेंस इसको अगर कवर करनी है तो कितना लीटर डीजल यूज होगा 20 लीटर। हाउ मेनी लीटर विल बी नीडेड फॉर 1200 किलोमीटर, मान लेंगे x, चलिए करते हैं। तो लिख रहे हैं लेट x लीटर डीजल कहता हाउ मैनी लीटर विल बी नीडेड, तो लेट x लीटर डीजल विल बी नीडेड, इतने लीटर डीजल की हमें नीड होगी। क्लियर, तो यहां लिखो डिस्टेंस इन किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख दो, किलोमीटर में डिस्टेंस रखी है, और यहां डीजल इन लीटर, कितना लीटर डीजल चाहिए वो लिख दिया हमने, डीजल ब्रैकेट में लिख दिया इन, एल का मतलब लीटर। ओके,
तो अब जो कहता जा रहा है लिखते जाओ। ये कह रहा था अ ट्रक यूजेस 20 लीटर, कितना यूज हो रहा है 20 लीटर डीजल यूज हो रहा है। कितनी डिस्टेंस कवर करने में, वो लिख रहा है फॉर 240 किलोमीटर, तो यहाँ 240 किलोमीटर आ गया। ओके, हाउ मेनी लीटर विल बी नीडेड फॉर 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर के लिए हमने मान लिया x लीटर होगी, x ये एरो यहां लगेगा। 240 किलोमीटर के लिए तो 20 लीटर डीजल चाहिए। 1200 के लिए ज्यादा डीजल चाहिए। इन दोनों में कौन सी संख्या ज्यादा है, 1200 तो ज्यादा की तरफ, यानी कि मोर की तरफ, मोर देन की तरफ एरो लगा दिया। फिर बताया तुमने क्या लिखते हैं, x/20, इसका हेड है 1200 और टेल की तरफ क्या है 240, तो x की वैल्यू निकलाएगी 1200 इंटू 20 क्रॉस मल्टीपल 20 ऊपर जाएगा, अपॉन में 240 है। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 जीरो कर देता, चलो 2 से काट दिया, 2 से 12 बार और 12 से ये 10 टाइम, 10 10 जा 100, तो आंसर हो गया 100 लीटर डीजल। तो कितने लीटर डीजल की नीड होगी, तो 100 लीटर आंसर हो गया। हाउ मेनी लीटर, तो लिख दोगे 100 लीटर विल बी नीडेड, 100 लीटर डीजल, शॉर्ट में लिख दो बस, विल बी नीडेड, इतने लीटर डीजल की हमें नीड होगी टू कवर 1200 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A garrison of 1200 men has provision for 15 days. 1200 आदमियों के लिए 15 डेज का प्रोविजन है, खाने पीने की सामग्री है। How long will the previous provision, sorry, how कहां चला गया, how long will the provision last if the garrison by increase by 600 men, यानी कि 600 men और आ गए, 1200 थे 600 और आ गए, तो कितने हो गए 800, और हम मान लेंगे वो एक्स डे चलेगा। फिर वही एरो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं आफ्टर इंक्रीज ही तो हुए थे, हाँ, आफ्टर इंक्रीज बाई 600 मैन, नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन हो गए अब 600 और आ गए, 1200 थे 600 आ गए, यानी कि 1800 हो गए। और ये पूछा है कि अब 1800 हैं तो कितने दिन में ये लास्ट हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट। तो लिख देते हैं लेट प्रोविजन, प्रोविजन स्टोर सुना, खाने पीने की सामग्री को बोलते हैं ना, लेट प्रोविजन विल लास्ट इन एक्स डेज। तो यहां लिखो मैन और यहां लिख दो डेज। जब 1200 मैन है तब तो वो चल रहा है 15 डेज, सारे के सारे क्वेश्चन एक से थे। 1800 मैन है, ये हमने मान लिया एक्स डे, यहां एरो यहीं आना है। 1200 मैन तो 15 डेज खाना खा सकते हैं, सेम जो भी है खाने पीने की सामग्री, और 1800 हो गए, खाने पीने की सामग्री उतनी है, तो क्या है जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कम डेज में। इन दोनों में कौन सा कम है, 1200, तो कम की तरफ एरो। फिर पहले से लिखते हैं, जो हेड होता है एरो का उसको ऊपर लिखते हैं ना, तो x/15, इक्वल का साइन लगा के ये इसका हेड की तरफ क्या है 1200, 1200 अपॉन 1800, तो इससे x की वैल्यू निकलाई। x इज 0 से 0 काट सकता था यहाँ, चलो छोड़ो बाद में काट लेंगे। 2 0 से 6 2 जा 6 3 जा 3 बन जा 3 5 जा 5 2 जा 10, तो यानी कि समझ गए क्या होगा, प्रोविजन विल लास्ट इन 10 डेज। प्रोविजन कब होगा, जब 600 मैन और आ गए, लास्ट इन 10 डेज, यानी कि वो खाने पीने की सामग्री अब 15 डेज की बजाय 10 डेज चलेगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7b, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज अ कैंप हैज प्रोविजन फॉर 60 पीपुल फॉर 18 डेज। कोई कैंप लगा, उसमें 60 लोग 18 डेज तक खाना खा सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज द सेम प्रोविजन, सेम से ही हम निकाल सकते हैं, अगर इसकी वो चेंज कर देंगे तो नहीं निकाल सकते, या तो देगा क्वांटिटी तब निकाल सकते हैं ना, तो अगर नहीं दे रखी है तो सेम ही है, लिखाओ ना लिखाओ। विल फिनिश ऑफ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ कैंप इज इंक्रीज टू 72 पीपुल। देखो दोनों में अंतर है, वहां लिख रहा है इंक्रीज वाई, यानी कि 600 और आ गए, इंक्रीज 2 का मतलब बढ़कर 72 हो गए, ये 72 और आ नहीं गए, नहीं आप 60 + 72 कर दो, गलत हो जाएगा, दोनों में ध्यान रखना। इंक्रीज वाई
यानी कि इतने और बढ़ गए। यहां लिखा है इंक्रीज टू, बढ़कर, दोनों में अंतर है, इतने बढ़ गए, यहां बढ़कर 72 हो गए, यानी कि बड़े कितने, ओनली 12। तो इसमें एक कम बच गया, जो नंबर ऑफ पीपुल निकाले थे हमने यहां ऑलरेडी दे रखा है। तो सीधा है 60 पीपुल्स खाते 18 डेज, तो 72 पीपुल्स कितनी डेज मान लेंगे, एक्स डे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एक छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, वही एक्स वाली। लेट प्रोविजन विल लास्ट, ऊपर वाली लैंग्वेज चल रही है ना, इन एक्स डेज। तो नंबर ऑफ पीपल, पीपल लिख लो और यहां लिख लो डेज। क्या था, 60 पीपल्स 18 डेज तक, इंक्रीज होकर हो गए 72, ये हमने मान लिया एक्स डेज। 60 खाते हैं 18 डेज, 72 सेम रसद सामग्री खाने पीने की, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, आदमी ज्यादा गए तो यानी कि कम की तरफ 60 की तरफ। तो ये समझ गए, x अपॉन 18 एज 70, नहीं 60 अपॉन 72। तो देखो 18 4 जा 15, 15 डेज आ गया। चलिए दिखाई देता हूं मैं सॉल्व करके, चिंता ना करें आप। 60 इंटू 18 अपॉन 72। देखो 18 से मैंने कैंसिल करता है, 18 बन जा 18, 18 4 जा 72 होते हैं, और 4 से ये 15 टाइम्स, 15 बन जा 50। एक्स की वैल्यू आ गई 50। एक्स क्या था, प्रोविजन विल लास्ट। तो बस हो गया, ये आंसर हो गया इसका, कि प्रोविजन विल लास्ट किसके लिए, फॉर 72 पीपुल्स, आइए ये इन 15 डेज। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई 7B, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। 7A की तरह थी, सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। 7C भी इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम 7C करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।